वेलकम टू माय एकेडमी। पढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। मैं सौरभ शुक्ला एक और करंट अफेयर न्यूज़ के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। और जैसा कि मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने हर वीडियो में बताया है कि करंट अफेयर्स जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम बड़े डिटेल में और टू द पॉइंट वे में कवर करते हैं। आज की जो न्यूज़ होगी, जो टॉपिक होगा, वो टॉपिक है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि सारे एग्जाम, आप चाहे यूपीएससी में अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन पिछले साल अगर आपको याद हो तो क्रिकेट वर्ल्ड कप टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका मतलब कि यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, राइट। और इसके अलावा स्टेट पीसीएस एग्जाम, एसएससी वगैरह एग्जाम, क्लैट के एग्जाम, इन सब एग्जाम में और भी जो जनरल अवेयरनेस जहां पे जरूरत होती है वहां पे स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सभी आपको पता है, ठीक। तो स्पोर्ट्स कवर करने का तरीका, कुछ तो स्पोर्ट्स की स्टैटिक जो कि करंट अफेयर्स बुक में रहती है, जैसे कि हिस्ट्री स्पोर्ट्स की। क्रिकेट की बात करें तो कब स्टार्ट हुआ, सबसे पहले कहाँ खेला गया, इंडिया सबसे पहले वनडे कहाँ खेला, सबसे पहले टेस्ट कहाँ खेला, ये सारे जनरल नॉलेज की बातें, ठीक। ये स्टैटिक पोर्शन हो गया जो किसी भी जनरल नॉलेज की बुक में मिल जाएगी। लूसेंट बहुत लोग प्रेफर करते हैं। उसके अलावा फिर करंट अफेयर्स की चीजें होती। करंट अफेयर्स में जो ईयर वाइज जो इवेंट्स होते रहते हैं, वर्ल्ड कप हो गया, टेनिस इवेंट हो गया, क्रिकेट वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, ठीक है, फॉर्मूला 1 रेसिंग, ये सारी चीजें जो होती है उसके विनर्स के बारे में पूछा जाता है, तो वो करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाता है। अच्छा, अब हमको इसमें क्या देखना है कि जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उन इवेंट्स के विनर कौन है और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं कि स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जाता है कि मान लीजिए किसी पर्सनैलिटी का नाम दे देगा और क्वेश्चन होगा कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मिथाली राज का नाम दे दिया तो स्पोर्ट्स का नाम हो जाएगा क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या टेनिस, राइट। तो इसका सही आंसर होगा क्रिकेट, राइट। अगर ऐसे ही नोवाक जोकोविच का नाम दे दिया तो वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये एक तरीके का क्वेश्चन हो गया। दूसरा, अगर वो किसी पर्टिकुलर, इंडिया की बात करें अगर, तो पर्टिकुलर स्टेट से कोई खिलाड़ी अगर पार्टिसिपेट करता है तो फिर उस स्टेट के करंट अफेयर्स के लिए भी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी। और नेक्स्ट जो होता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, वो स्पोर्ट्स पर्टिकुलर के बारे में पूछा जाता है। जैसे टेनिस की बात करें तो कोई टर्म यूज कर दिया जाएगा कि ग्रैंड स्लैम इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ऑप्शन होंगे टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट और नन ऑफ द अबव मान लीजिए, ठीक। तो ऐसे करके इस टाइप का दूसरा और तीसरी कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया, पर्सनैलिटी और स्पोर्ट्स रिलेटेड। और फिर एक जनरल नॉलेज का न्यूज हो गया, जो क्वेश्चन हो गया कि विंबलडन सीरीज किसने जीती, ठीक है। मेन सिंगल में कौन विनर था, वुमेन सिंगल में कौन विनर था। तो ये तीसरे चौथे काइंड का क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे इस लेवल से आपको प्रिपेयर करना है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है विंबलडन। विंबलडन क्या है, क्यों इसको विंबलडन बोलते हैं, उससे रिलेटेड ग्रैंड स्लैम टर्म होता है, उसमें क्या है, कौन सी खासियत होती है, ठीक है। थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे और देखेंगे कि विनर कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूज देखिए, न्यूज में एक मैंने जानबूझ के ये पिक लगा रखी है जिससे कि पता चले कि हमको एक मोटिवेशन भी पता आए, ठीक। मोटिवेशन क्या है, फेडरर प्लस नडाल प्लस जोकोविच इज इक्वल टू अल्कराज, कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज जो इस बार के विंबलडन 2023 के विनर हैं। तो इसके बारे में जोकोविच ने कहा है कि जो अल्कराज का खेलने का तरीका है दैट इज मिक्सचर ऑफ फेडरर, नडाल एंड जोकोविच तीनों का। और यहाँ पे जो इस इमेज लगाने का मेरा जो पर्पस था, वो पर्पस ये था कि नोबडी कैन बी राइट रिमेन अनडिफीटेड। आपसे ज्यादा मेहनत करने वाले भी लोग आते हैं और वो आपको रिप्लेस कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज यू हैव टू ऑलवेज वर्क हार्ड, ऑलवेज हैव टू बी ऑन योर टोज, राइट। आपको हमेशा अपनी स्किल अपग्रेड करने रहनी चाहिए, तभी आप अनबीटेबल बने रहेंगे। और अनबीटेबल का मतलब यही है कि आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक। अगर वैसे तो चलिए आउट ऑफ कंटेस्ट हो रहा है, मुझे न्यूज ही डिस्कस करनी चाहिए थी, बट फिर भी मेरे दिमाग में आ रही है ये बात तो मैं बता देता हूं कि आप महेंद्र सिंह धोनी जो क्रिकेट के इतने बड़े प्लेयर माने जाते हैं और बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, उनका एक क्लिप वायरल हो रहा होता है।
उसमें वो किसी इवेंट में, शायद वो मिलिट्री वालों के पास रहते हैं, तो एक गाना गाते हैं, ठीक है। उस गाने का वो आपने सुना होगा उस क्लिप का, और कितनी अच्छी बात, वहीं से महेंद्र सिंह धोनी की समझदारी झलकती है कि वो एक इतने ग्रेट लीडर कैसे हैं। वो गाना कौन सा है आप लोगों ने सुना होगा, ठीक। तो मैं उसको रिपीट नहीं करता, न्यूज पे ही स्टक रहता हूं, तो आप अगर चाहें तो उसको सर्च कर सकते हैं, राइट। लेकिन समझिए कि हमेशा आपको प्रैक्टिस करते रहना है, हार्ड वर्क करते रहना है, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस था, ये स्क्रीन और ये फोटो लगाने का। तो न्यूज समझ गए होंगे आप, विंबलडन 2023 हुआ है अभी रिसेंटली। उसमें जो विनर है वो कौन है, कार्लोस अल्कराज। इन्होंने नोवाक जोकोविक को हरा दिया है, ठीक। दूसरी बात, ये वीडियो उनके लिए है जो ज्यादा टेनिस को प्रेफर नहीं करते, जो सिर्फ करंट अफेयर्स का प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। अदरवाइज टेनिस फैन मेरे को तो हो सकता है मैं उनके सामने मिल जाऊं तो मुझे मारने भी लगे, क्योंकि मैं नाम गलत प्रोनाउंस करूंगा, कुछ हो सकता है, राइट, कुछ ऊपर नीचे बातें बोल दूं। लेकिन जो टेनिस के बहुत बड़े फैन हैं वो इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, और उनके लिए ये सारी चीजें पता भी होगी, राइट। तो बस जिनको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है उनके लिए ये वीडियो है। आगे बढ़ते हैं हम, ये हमने न्यूज का कॉन्टेक्स्ट समझ लिया। अब हम देखते हैं कि विंबलडन है क्या, ठीक। आप लोग सुनते होंगे विंबलडन, जो जानता होगा उसको पता होगा, जो नहीं जानता होगा वो न्यूज में आजकल देख रहा होगा, ठीक। सबसे बड़ी खासियत इस इवेंट की ये थी कि बहुत सारे सेलिब्रिटी इसको देखने गए थे। ब्रैड पिट की फोटो, ब्रैड पिट हॉलीवुड का बहुत बड़ा एक्टर है, उसकी फोटो आई है, उसमें वो बहुत यंग लग रहा है और फोटो वायरल हो रही है, राइट। और मुझे लगता है वो 50+ एज का होगा। और ब्रैड पिट की अगर एक मूवी की बात करूं, बहुत क्लासिकल कल्ट मूवी फाइट क्लब, उसको एक बार आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत वायरल हो रहा है इस बार का टूर्नामेंट। सबसे पहली बात तो जोकोविक का हारना, दूसरा सेलिब्रिटीज का प्रेजेंट होना, और तीसरा ऑलरेडी ये बहुत पॉपुलर इवेंट है। तो विंबलडन है क्या, विंबलडन बेसिकली एक जगह है, कहाँ पे, लंदन में, राइट। इस जगह में टेनिस का स्पोर्ट्स खेला जाता है, एक टूर्नामेंट होता है जिसको विंबलडन चैंपियनशिप बोलते हैं, राइट। इसलिए इसको विंबलडन कहा गया है। और ये बेसिकली अगर इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात करें टेनिस का स्पोर्ट, तो ये ईयर 1877 में हुआ था, सबसे पहला 1877, और बहुत पुराना स्पोर्ट माना जाता है टेनिस, राइट। और इसको जो ऑर्गेनाइज किया था ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब, ठीक है, AELTC और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में। इट इज वन ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। तो यहाँ पे जो हमारा कीवर्ड हो गया वो है ग्रैंड स्लैम। ये आप सुनते होंगे, ग्रैंड स्लैम विनर, ग्रैंड स्लैम विनर। तो इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जो किसके विंबलडन के चेयरमैन है वो इयान हेविट, ठीक है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। विंबलडन क्या है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो गई, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। और इसमें टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम में क्या आता है ये चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ग्रैंड स्लैम का मतलब ये है कि 4 जो इवेंट होते हैं टेनिस के, उन सबको मिला के कलेक्टिवली ग्रैंड स्लैम्स या मेजर्स कहा जाता है, ठीक है। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनुअल टेनिस इवेंट, टेनिस जो होता है उसके इवेंट को ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, चारों को मिला के, एक नहीं चारों को मिला के। तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक, जो कि हर साल जनवरी में खेला जाता है, और ऑस्ट्रेलियन जैसे नाम है तो कहां पे होता है, मेलबर्न में। नेक्स्ट इज फ्रेंच ओपन, जिसको रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं, रोलैंड गैरोस, राइट। और ये कब होता है, मई टू अर्ली जून में, ठीक। मतलब ये भी हो चुका है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, फ्रेंच ओपन हो चुका है। आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि हु इज द विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 एंड फ्रेंच ओपन 2023, ये आपको जाके खुद देखना है। अभी जो हो रहा है वो है विंबलडन, ये हर साल जून जुलाई में होता है, अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई में हुआ, राइट। और कहां पे होता है, विंबलडन में, लंदन यानी कि यूके। एंड नेक्स्ट जो होता है सबसे लास्ट, उसको बोलते हैं यूएस ओपन, ठीक है, जो कि अगस्त सितंबर में होता है, और जगह है न्यूयॉर्क, राइट। तो ये 4 मिलकर ग्रैंड स्लैम बनाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन एंड यूएस ओपन। विंबलडन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, राइट, जो लोग नहीं उम्मीद कर रहे थे वो हुआ, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, ग्रैंड स्लैम समझ में आ गया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि 4 जगह होने के अलावा 4 अलग अलग टाइम ऑफ पीरियड होने के अलावा इनके कोर्ट भी अलग होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और एक जनरल नॉलेज के रूप में हमको पता भी होना चाहिए। कोर्ट क्या होता है कि देखिए हर स्पोर्ट जहां पे खेला जाता है उसका एक टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे क्रिकेट कहाँ पे खेला जाता है, पिच पे खेला जाता है, ठीक है। फुटबॉल का भी ग्राउंड होता है ना। ऐसे हर स्पोर्ट्स का टर्मिनोलॉजी होता है। बास्केटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, इनका कोर्ट होता है। तो जहां पे भी खेला जा रहा होता है उसको कोर्ट बोलते हैं, टेनिस को। अब इन चारों में खासियत ये है कि ये अलग अलग टाइप के कोर्ट होते हैं, ठीक। तो ये कोर्ट का मैंने टाइप आपको इमेज में दिखा रखा है। तो जो ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ओपन खेला जाता है, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन होता है वो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। हार्ड कोर्ट ये ऐसा होता है, हार्ड कोर्ट मतलब समझ लीजिए कि एक मतलब प्लास्टिक की सीट जैसी बिछी होती है, उसको हार्ड कोर्ट बोलते हैं। हार्ड रहती पूरी, फर्श जैसी प्लास्टिक की एकदम टर्फ होती है, वो सिंथेटिक टर्फ जिसको बोलते हैं, तो वो हार्ड कोर्ट होता है। उसके अलावा जो फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन वो क्ले कोर्ट में, क्ले यानी कि मिट्टी का बना होता है, लाल कलर की, रेड कलर की, ये देखिए मिट्टी जैसा समझ में आएगा। आप गूगल करेंगे तो और इससे आसानी से समझ में आएगा। और जो विंबलडन होता है वो ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। ग्रास ऐसे ग्रीन होता है, ठीक, ग्रास। तो बेसिकली विंबलडन इसलिए खास है कि जो शुरू में 1877 में जो खेला गया था, है ना, तब उस टाइम पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि क्ले से तो बनाया जा सकता था, लेकिन फिर भी और ये टर्फ की भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ऐसे ही ग्रास यानी ग्राउंड में जो घास उगी रहती है उसी के ऊपर खेला गया था। तब से लेके आज तक वही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, इसलिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, विंबलडन का खेल, ठीक है। अब हम विनर की बात कर लेते हैं और इवेंट्स कौन से होते हैं। तो इसमें बेसिकली 5 टाइप के इवेंट्स कहलाएंगे, ठीक। कौन कौन से, एक तो जेंटलमैन सिंगल, मैन सिंगल को जेंटलमैन सिंगल भी बोलते हैं। एक और गेम है जिसको गेम ऑफ जेंटलमैन कहा जाता है, वो कौन सा गेम है आप कमेंट करके बताइए। जेंटलमैन सिंगल जो होता है ना, और दूसरा होता है लेडीज सिंगल, फिर जेंटलमैन डबल, लेडीज डबल, और फिर मिक्स्ड होता है। मिक्स्ड में मतलब एक मेल और एक फीमेल खेल रहे होते हैं, लेडीज, राइट। तो 5 इवेंट होते हैं। तो हम सिर्फ आज के वीडियो में जेंटलमैन सिंगल एंड लेडीज सिंगल के विनर की बात करेंगे विंबलडन 2023 में। तो जो विनर रहे हैं इस बार, वो उनका नाम है कार्लोस अल्कराज, राइट, ठीक है। और अब ये टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 बन गए हैं। और इन्होंने किसको डिफीट किया है, 7 टाइम विंबलडन चैंपियन नोवाक जोकोविक, जो अब रैंक 2 हो गए हैं, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन है जो मुझे शुरू में बताना चाहिए, वो मैं भूल गया बताना, वो ये है कि ये खिलाड़ी किस देश से आते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे अगर कार्लोस की बात करूं मैं, कार्लोस अल्कराज, ही इज फ्रॉम स्पेन, राइट, ये स्पेन से आते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जोकोविक कम्स फ्रॉम सर्बिया, राइट। अच्छा, और आगे बात करें तो कार्लोस जो है, इट वाज अ सेकेंड मेजर फॉलोइंग हिज यूएस ओपन टाइटल इन 2022 में कार्लोस यूएस ओपन जीते थे, और अब इस बार विंबलडन ओपन जीत लिया है उन्होंने, है ना। और जोकोविक के लिए इट वाज हिज 9th फाइनल, 9वीं बार ये फाइनल में जोकोविक पहुंचे थे एट विंबलडन, एंड 35th एट मेजर्स, है ना, मतलब 35वीं बार जो थे वो चारों जीतने वाले थे। जो चारों जीत जाता है, यूएस, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच एंड देन विंबलडन, उसको ग्रैंड स्लैम विनर कहा जाता है। चारों को जीत चुका है वो, है ना। तो ये 35वीं बार ऐसा था कि जब वो विंबलडन 30 मतलब मेजर्स के फाइनल में पहुंचे थे, ठीक। और अगर जीत जाते तो 24वीं बार वो उनका कहला जाता है कि वो 24वीं बार जीत चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, लेडीज सिंगल की बात करते हैं। तो लेडीज सिंगल में जो इस बार की विनर है, वो विनर है मार्केटा वोंड्रोसोवा, ठीक है, मार्केटा
वोंड्रोसोवा, ये उनका नाम है। शी इज फ्रॉम चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक एक जगह है, वहां से है। एंड शी बिकेम फर्स्ट अनसीडेड वुमेन सिंगल चैंपियनशिप। तो एक और टर्म यहाँ पे आ गया, अनसीडेड। अनसीडेड ये आप सुनते होंगे, सीडेड प्लेयर, अनसीडेड प्लेयर। तो इसका मतलब ये होता है कि सीडेड का मतलब जो टॉप, इसमें लिखता हूं, रैंकिंग में होते हैं 1 to 16, है ना, दे आर रैंक होल्डर प्लेयर्स, रैंक होल्डर, टॉपर्स। अगर हम यूपीएससी और बाकी एग्जाम के हिसाब से समझे तो टॉपर्स होते हैं, ठीक है। तो इनको सीडेड बोला जाता है। तो शी वॉज नॉट इवन इन टॉप 16, ठीक है। और उसके बाद भी वो फाइनल जीत गई। और इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया ओएनएस जेवियर, ठीक है। और ये कहाँ के से हैं? ट्यूनीशिया से हैं, जिनको हराया, ठीक। तो ये जगह जानना बहुत जरूरी है। इनकी एज कितनी है? ओनली 24 ईयर ओल्ड, लेफ्ट हैंडेड, इज द थर्ड प्लेयर फ्रॉम द चेक रिपब्लिक टू विन द टाइटल। चेक रिपब्लिक से ये जीतने वाली तीसरी प्लेयर है। और कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या रिकॉर्ड थे इस बार विंबलडन 2023 में। तो नोवाक जोकोविक जो है वो ओनली प्लेयर बन गए हैं इन टेनिस हिस्ट्री टू विन एटलीस्ट 350 ग्रैंड स्लैम्स मैचेस, ठीक। मतलब 3 प्लेयर ही ऐसे हैं जिन्होंने 350 ग्रैंड स्लैम मैचेस जीते हैं, ठीक है। और कौन कौन है? एक तो नोवाक जोकोविक हो गया, ठीक। मतलब इस बार नहीं, उन टोटल रिकॉर्ड होल्डिंग है। इस बार तो वो हार गए, तो इनकी रिकॉर्ड होल्डिंग है 3 प्लेयर ही ऐसे हैं जो 350 मैच जीत चुके हैं। कौन कौन से? एक तो जोकोविक हो गया, दूसरा सेरेना विलियम, एंड तीसरा रॉजर फेडरर 369, और विलियम ने 367 बार जीता है। और यूएसए की मार्टिना नवरातिलोवा होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट विंबलडन टाइटल्स, है ना, बाय वुमेन। वुमेन में सबसे ज्यादा जीतने वाली कौन है? यूएसए की मार्टिना नवरातिलोवा। मार्टिना नवरातिलोवा 9 बार जीत चुकी हैं, फॉलोड बाय स्टेफ ग्राफ एंड सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स कम्स फ्रॉम यूएसए, राइट। तो दोस्तों ये थी विंबलडन से रिलेटेड एकदम सटीक और इम्पोर्टेंट जानकारी। मुझे लगता है आप लोग को पसंद आया होगा ये वीडियो, और अगर इसमें कुछ छूट गया है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे कि मैं ऐड करके आप लोग को अलग से फिर से वीडियो जरूरत पड़ता है तो वो बना सकूँ, या फिर हम कमेंट में ही रिप्लाई करके बता देंगे आपको, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आते रहें। वैसे भी लेकर आते रहेंगे, लेकिन अगर आप करेंगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो हमारा मोटिवेशन थोड़ा और बढ़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।